नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऑटो बसिंग मेंटेनेंस ब्रेकडाउन इन द सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में काम करते हैं या इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटो बसिंग एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें सोलर सेल स्ट्रिंग्स को मेटालिक रिबन्स के थ्रू इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया जाता है। ये स्टेप बहुत क्रूशल होता है क्योंकि पैनल की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों इसी पर डिपेंड करती है। लेकिन जब ऑटो बसिंग मशीन में ब्रेक डाउन होता है तो प्रोडक्शन रुक जाता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो बसिंग में आमतौर पर क्या ब्रेकडाउन्स होते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है अलाइनमेंट इश्यू, जिसमें सोलर सेल स्ट्रिंग्स और बुशबर सही से अलाइन नहीं होते। इससे सोल्डरिंग वीक होती है और कभी कभी सेल्स क्रैक भी हो जाते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम होती है रिबन फीडिंग इश्यू। कभी रिबन अटक जाता है, कभी टेंशन सही नहीं होती। इसके अलावा सोल्डरिंग हेड मलफंक्शन भी एक बड़ी दिक्कत है, जिसमें हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल खराब हो जाता है। और जब मशीन का विजन सिस्टम यानी कैमरास या सेंसर्स फेल करते हैं तो पूरा बसिंग प्रोसेस गलत हो सकता है। अब बात करते हैं कि इन ब्रेकडाउन्स के पीछे कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कमी। मशीन की सफाई और रूटीन चेकिंग अगर टाइम पर ना की जाए तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बढ़कर मेजर ब्रेकडाउन्स में बढ़ जाती हैं। दूसरा कारण है कंपोनेंट्स का वेयर एंड टियर, जैसे सोल्डरिंग टिप या फीडर सिस्टम का घिस जाना। डस्ट और कंटेमिनेशन भी एक मेजर इशू है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में। और कभी कभी ऑपरेटर की गलती या सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी ब्रेकडाउन का रीज़न बन जाते हैं। ब्रेकडाउन्स का प्रोडक्शन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। मशीन जब रुकती है तो डाउन टाइम बढ़ता है, रिजेक्शन रेट तेज़ बढ़ता है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एंड रिजल्ट में कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट करता है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? रोज़ाना मशीन की बेसिक चेकिंग करनी चाहिए, जैसे रिबन फीड, अलाइनमेंट, सोल्डरिंग टेम्परेचर और सेंसर क्लीनिंग। मशीन का टाइमली कैलिब्रेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ज़रूरी हैं। शॉप फ्लोर पर डस्ट कंट्रोल के लिए प्रॉपर HVAC सिस्टम्स का यूज़ करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस को रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो ब्रेकडाउन्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, जैसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स का यूज़, स्मार्ट अलार्म्स इंस्टॉल करना और क्विक चेंज टूलिंग का सिस्टम लगाना, तो हम ऑटो बसिंग ब्रेकडाउन्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों मेंटेन करने के लिए ऑटो बसिंग का सही से चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने क्वेश्चंस या एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।